नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, यह पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, आप लोगों को पता है टॉप 500 MCQs लेकर आए हैं। आपके हिंदी ग्रामर की बात करेंगे तो यह पार्ट 6 है। प्रत्येक पार्ट पर 30 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और इसके पिछली क्लासेज और आपको देखना है, पिछले पार्ट देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर सभी लोग एक बार सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आज की वीडियो के, आज के टॉप 30 क्वेश्चन की। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जा रहा है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन जो दिया है महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है, यह इसका सही दिया है। क्या पूछा जा रहा है? सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, और यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया आपके संविदा शिक्षक में कि उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद है। अब जो उपर्युक्त शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऊपरी धन उक्त बराबर उपर्युक्त होता है। री और यू मिलके यू में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका उपर्युक्त बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद है? अब गलत संधि विच्छेद है वह हमें चूज करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए, संसद समधन सद बराबर संसद होता है, और खडानन खड धन आनंद बराबर खडानन है, तो जो ये बी ऑप्शन दिया है यह संधि विच्छेद गलत दिया हुआ है। और बी धन छेद बराबर विच्छेद होता है, और दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है ये आपके गलत दिया है, और गलत संधि विच्छेद दिया है, और ये RTT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? सभी लोग एक बार बता दीजिएगा, व्यंजन संधि का है, यह आप लोगों को बताना है। तो जो होता है उच्छ्वास, उच्छ्वास क्या है? यह जो शब्द है यह व्यंजन संधि का होगा। कौन? उच्छ्वास। ये आपके KPS 2016 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा संधि गलत है? दोस्तों, आज के टॉप 30 क्वेश्चन संधि और समास से रिलेटेड हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न ग्रेड 1 वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन संधि शब्द गलत है यहाँ पर? देखिए, सतधन शिव बराबर सचिव होता है, पितृधन उपदेश बराबर पितृपदेश होता है, सतधन धर्म बराबर सद्धर्म होता है, लेकिन क्या आपका सतधन मार्ग बराबर सदमार्ग होता है? क्या पे संधि गलत है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सद्धन मार्ग बराबर सन्मार्ग होता है। क्या होता है? सतधन मार्ग बराबर सन्मार्ग होता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महोदय में संधि है। महोदय में क्या संधि होगी? कौन सी संधि होगी? एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं, क्योंकि संधि और समास से आप लोगों को पता है 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रखे हुए हैं, और ज़्यादातर संधि और समास के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महोदय में संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। सभी लोग एक बार बता दीजिएगा कौन सी संधि आएगी। तो महोदय में आपका गुण संधि होगा। सभी लोग जानते हैं गुण संधि AOR अगर आता है तो समझ लीजिए गुण संधि है। तो महोदय ओ आ रहा है ना, जहां पर विच्छेद होता है वहां पे AOR अगर निकल रहा है, जहां आ ई और उ और इसी मिलके AOR में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे परोपकार, महोदय, महोत्सय, देवर्षि, महर्षि, ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? देखिए, वांग्मय, वाक धन मय बरा वांग्मय होता है। उच्छृंखल, ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। और बात करें षष्ठ की, ये भी आपका एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। और बात करें पुरस्कार का,
तो यह आपके पुरस्कार जो शब्द है यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और ये संविदा शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गोधन अच बराबर गवाच होता है। ठीक है, ओ और आ मिलके वा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपके KVS 2016 में पूछा गया प्रश्न था। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि इनमें कौन सा संधि विच्छेद गलत है। गलत संधि विच्छेद बताना है। देखिए, सम धन कृत बराबर संस्कृत, ये तो सही दिया है। अन धन एक बराबर अनेक होता, ये भी सही दिया है। ने धन रस बराबर नीरस होता, ये भी सही दिया है। लेकिन जो बी ऑप्शन है तत् धन अधि बराबर तद्धति होता है, यहाँ पे संधि विच्छेद गलत दी हुई गई है और यह DSSB में पूछा गया प्रश्न था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें कौन सा संधि शब्द नहीं है। ये वर्ग 2 में ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। इनमें से कौन से शब्द में संधि नहीं है। देखिए, एक एक एकाएक, रविधन इंद रविंद, अतिधन अधिक अत्यधिक, इनमें क्या संधि शब्द है। लेकिन अगर बात करें वर्षा धन ऋतु की, क्या है वर्षा ऋतु, इसमें संधि शब्द ही नहीं है, तो डी ऑप्शन में आपका संधि शब्द नहीं है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, एक बार सभी लोग बता दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास जो होता है हम कैसे पहचानते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो भरपेट दिया है ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें भरपेट मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, अव्ययी भाव समास। और मैंने समास के ट्रिक का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर में देख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि रामचरित्र, रामचरित्र शब्द में कौन सा समास होगा। तो जब हम रामचरित्र का विच्छेद करते हैं तो राम का चरित्र आता है, राम का चरित्र आएगा, का शब्द आता है, तो ये का किस पर हो जाएगा भैया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा दिया होता कि प्रथमा द्वितीय तृतीया, ठीक है, ऐसे आ जाता तो फिर आपका फिर अलग होता कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बात करें द्विगु और द्वंद्व में, इनमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना दोस्तों। तो द्वंद्व सभी लोग जानते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु संख्यावाचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास होगा। शरणागत में समास बताना है तो तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, शरणागत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी आपके STT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यावत जीवन पद में समास है, जो यावत जीवन पद है इसमें कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा प्यारे मित्रों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी स्क्रीन पर है और ये जेलर में पूछा गया असिस्टेंट, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा वह चंद्रशेखर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रशेखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैंने बताया था आज की वीडियो में संधि और समास से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। और ये आपका 6वां पार्ट है 500 MCQ में से। और पिछली अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। तो इनमें किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास। सभी लोग जाएंगे, अपादान आपने कारक पढ़ा होगा, अगर आपने कारक अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बता देंगे। तो जो पद क्या है, पदच्युत आपका जो शब्द है यह अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुरुद्वारा में समास है, गुरुद्वारा में कौन सा समास होगा, तो गुरु के द्वारा, यानी कि आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा और STT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, सभी लोग जानते हैं जिस समास में
दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास पे दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। यह आपके KVS 2014 में पूछा गया प्रश्न था। और बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। सभी लोग जानते हैं वह आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों, वह आपका कर्मधारय समास है और यह ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी स्क्रीन पर है कि द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। देखिए हरिहर, हरि और हर इसमें दोनों पद प्रधान है। शीतोष्ण, इसमें भी शीत धन उष्ण, इसमें भी दोनों पद प्रधान है। गौरी शंकर, गौरी अलग है शंकर अलग है, इसमें दोनों पद प्रधान है। तो लेकिन जो मंत्री और परिषद दिया है ये आपका क्या है, इसमें द्वंद्व समास जो है नहीं आएगा। द्वंद्व समास मंत्री परिषद में नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा और यह ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे और शिक्षक भर्ती का चैनल ही है दोस्तों। बात करेंगे यथाक्रम में समास है, यथाक्रम में समास कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाक्रम में समास होगा अव्ययी भाव, ये भी STT यानी कि TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो ज़्यादातर यही कोशिश करेंगे जो TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ही ग्रामर में लाएंगे। और ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपके लिए बेहतर प्रिपरेशन के लिए बेहतर आपको एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। बात करेंगे दोस्तों किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं, तो यह आपका आता है कृतान, घृतान, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। ये जो आपके शब्द हैं सभी कर्मधारय समास से निर्मित हैं। घृतान, छायातरु, पर्णशाला। ये दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है किस शब्द में द्विग समास नहीं है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका द्विग समास नहीं है। तो देखिए चौराहा में द्विग है, संख्यावाचक है। त्रिभुज में ये भी संख्यावाचक है, द्विग समास होगा। और सप्ताह ये भी आपका द्विग समास होगा, इसमें भी आपका संख्यावाचक है। लेकिन जो सी ऑप्शन दिया चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके अर्थात सभी लोग जानते हैं, चतुर है आनंद जिसके अर्थात सभी लोग जानते हैं। तो ये एक बार बता दीजिए द्विग समास नहीं है, तो सी ऑप्शन में आपका द्विग समास नहीं है। दोस्तों ये रहे आज की वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन बहुत ही उम्दा लगे होंगे, लाजवाब रहे होंगे और फर्स्ट क्लास के रहे होंगे। हिंदी और हिंदी ग्रामर के टॉप 30 और आपके संधि और समाज से रिलेटेड क्वेश्चन थे आज का चैप्टर है। और नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। टोटल आपका 500 MCQs का कंसेप्ट है। तो वीडियो क्लासेस डेली लीजिए और इवनिंग में आपकी इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है तो वहाँ बेस्ट प्रिपरेशन, बेहतर और बेस्ट क्लास नंबर 1 की तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे जरूर अटेंड करें और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटिए। और इस परिवार को, शिक्षागत परिवार को भी लाइक और प्रेम और स्नेह शेयर की तरह देते रहिए। सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।